22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन भारत के पराक्रमी सम्राट महाराजाधिराज भगवान श्री राम 500 सालों का तंबू का वनवास काटकर अपने महल में वापिस आ रहे हैं। 500 साल, आप खुद समझ सकते हैं कि 500 सालों तक एक राजा जिसकी पूरे घर घर में पूजा होती और वो तंबू में विराजमान हो। कई सरकारें आई चली गई, प्रशासनिक अधिकारी आए चले गए, लेकिन राम जी को अपना महल नहीं मिला। लेकिन जब से भगवाधारी आए, भगवाधारियों ने ऐसा प्रक्रम दिखाया कि पूरे चारों तरफ भगवा लहरा दिया और आज भगवान राम अपने महल में 22 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में कवि क्या सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि हृदय क्या सोचता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दिनेश देवधरिया जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश जी, आपके नाम के पीछे देवधरिया लिखा हुआ है, तो देवधरिया आप तो देवधर से हैं, जहां भगवान भोलेनाथ का घर है। तो ऐसे में श्री राम वापिस आ रहे हैं अपने महल में, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 का। आपने बात देवघर की। मैं देवों के घर देवघर से हूं, बाबा बैद्यनाथ की नगरी से। और राम अपने घर आ रहे हैं, सनातन धर्म भी अपने घर आ रहा है। सनातन का पताका भगवा ध्वज लहराने को है। ऐसे में पूरे विश्व तक संदेश कि सिंह नहीं डरा करते हैं। मैं जहां से आता हूं देवघर से, सालों भर पूरे वर्ष बम भोले का महोच्चार हो रहा होता है कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से। और नहीं पूजते हैं हम केवल, क्या है सनातन, क्या है भारतीय संस्कृति, कि नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से। तो एक नई भारतीय संस्कृति, एक सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व के लिए लहराने वाला है कि विश्वगुरु भारत आ रहा है, विश्वगुरु भारत जाग रहा है। एक नया संदेश देने को 2024 तैयार है। देखिए, जिस तरह की आपने कहा कि एक नया संदेश देने को 2024 तैयार है। सनातन धर्म कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का स्थान है, जहां सनातन धर्म है, जहां सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है। अब उसके बावजूद भी बाबर ने जब भगवान राम का मंदिर तोड़वाया, 500 साल लग गए भगवान राम को अपना महल वापिस आने में। जबकि इस दौरान कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन भगवाधारियों ने वो चमत्कार कर दिखाया जिसे आम आदमी ने नहीं सोचा था कि हम अपनी जिंदगी में ये बात देख पाएंगे कि भगवान राम अपने महल में वापिस आ रहे हैं। क्योंकि 500 सालों का संघर्ष कोई कम नहीं होता। तो कवि हृदय इस बारे में क्या सोचता है? सबसे पहले तो 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा, और वही है वही जो राम रचि राखा। प्रभु चाहते तो कब का उनका धाम बन जाता, लेकिन प्रभु श्रेय किसे देना चाहते हैं, यह भी प्रभु की इच्छा है। जब उनकी इच्छा हुई तो धाम बन गया। आपने बाबर की बात की। मेरे दृष्टिकोण में बाबर एक ऐसा नाम है जो सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के लिए हमेशा उस आतंकी नाम के रूप में देखा जाएगा, जिसने हमेशा यहां आक्रांत फैलाने का प्रयास किया, हमेशा आतंक फैलाने का प्रयास किया, हमें कुचलने का प्रयास किया। 500 वर्ष लगे, अब उत्सव का दिन आने को है, हम सब उत्सव मनाएंगे। मैंने 2019 में बड़े आक्रोश में कहा था, यह पंक्ति कही थी कि अब बाबर की छाती पर भगवा तनने वाला है, फाड़ दो ये तिरपाल, यहां अब मंदिर बनने वाला है। मंदिर अब बनने को है। इसी भाव को, इसी आक्रोश को मैं थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास करता हूं, परिवर्तित करता हूं कि रामचंद्र कह रहे सिया से, अवधपुरी सज के तैयार है दीपोत्सव मनाने के लिए। प्रभु श्री राम मां जानकी के साथ बैठकर इस उत्सव को देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा, अवधपुरी में खुशियां छाई, मंगल गीत सुनाओ जरा। और मंगल भवना मंगल हारी दसों दिशाएं गाती हैं, चिड़ियों की चींची से देखो सिया राम धुन आती है। कल कल कर सरयू गाती है रामायण की चौपाई, और खुशी से झूम रही हर रोज अवध में पुरवाई। कितने केवट और निषाद मिल विरुदावली सुनाएंगे, कितनी ही सबरी को उनके अब राम मिल जाएंगे। और सुनो सिया, अब राम नाम चहुओर सुनाई देता है। पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर, अवध की ओर, कि सुनो सिया, अब राम नाम चहुओर सुनाई देता है। भारत भूखा बच्चा बच्चा ठोंक कलेजा कहता है कि वर्षों के संत्रासों का तिरपाल ही हमने फाड़ दिया। जो आपने 500 वर्ष के संत्रास की बात की, कि वर्षों के संत्रासों का तिरपाल ही हमने फाड़ दिया, और बाबर की छाती पर भगवा हमने गाड़ दिया।
बाबर की छाती पर भगवा हमने गाड़ दिया। वाकया में बाबर की छाती पर भगवादारियों ने भगवा तान दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म में जिस तरीके से कहा जाता है कि ना इसका आदि है ना अंत है, सनातन धर्म सबका मान सम्मान करता है, सभी धर्मों का मान सम्मान करता है, लेकिन सनातन को सभी ने दबाने का प्रयास किया। बाबर ने जिस तरीके से सनातन धर्म को दबाने का प्रयास किया, लेकिन सनातन वो है जो ना दबा है ना दबेगा, हमेशा सनातन का परचम लहराता रहेगा। लेकिन मैं कवि दिनेश जी आपसे जानना चाहता हूं कि रामचरितमानस, इसको रामचरितमानस क्यों कहा जाता है, जबकि राम पटकथा भी हो सकता था? आखिर रामचरितमानस के पीछे उद्देश्य क्या था? मैं जिस कवि कुनबे का एक छोटा सा सिपाही हूं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास, जिन्हें रामचरितमानस लिखा, क्योंकि रामायण राम का चरित्र है, राम के चरित्र का वर्णन है और उसमें राम है। इसलिए रामायण और महाभारत में यही बड़ा अंतर है कि महाभारत उदाहरण है और रामायण अनुकरण है। मुझे 2-3 संदर्भ बहुत प्रभावित करते हैं, कई ऐसे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। हम बात करें, अगर राम की बात करें, कि अगर आज के डेट में भी, हम आज के दिन में भी हम अगर सोचते हैं कि पुत्र कैसा हो तो राम के जैसा, शिष्य कैसा हो राम के जैसा, चरित्र देखिए राम का कैसा है, पिता कैसा राम के जैसा, मित्र कैसा राम के जैसा, राजा कैसा राम के जैसा। और अब वो भारत बन गया है जो सरहद के उस पार बैठा आतंकी भी अगर सोचे कि शत्रु कैसा, तो उसके भी हृदय में दहशत हो कि शत्रु हो तो राम के जैसा। तो ये भारत है। बात बहुत सारी है। अगर हम बात करें कि आज के युवाओं को कितनी प्रेरणा मिल सकती है राम से। ठीक सुबह राज्याभिषेक होने को है और पिता की इच्छा वनवास की, और वो उठकर वनवास चले जाते हैं, वन को चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए, तनिक भी विचलित नहीं होते। आज का युवा समाज जिस प्रकार से विचलित हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। ठीक जब प्रभु श्री राम मां शक्ति की आराधना कर रहे होते हैं 108 कमल पुष्प का संकल्प लेकर के, और ठीक 108वें पुष्प पर जब हाथ बढ़ती है, नयन बंद हैं, आराधना में हैं और पुष्प नहीं मिलता, तो तनिक विचलित नहीं होते कि अब साधना भंग न हो जाए, तुरंत अपने तीर को अपनी आंखों की ओर खींच लेते हैं। तो ये राम है, ये राम का चरित्र है जो हमें निरंतर प्रेरित करता है। और प्रेरणा देखिए, प्रेरणा हनुमान तक को मिलती है कि हनुमान जो छलांग लगा करके समुद्र के उस पार चले जाते हैं, पूरी लंका दहन करके चले आते हैं, और जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगता है और एक उम्मीद की किरण कि हनुमान ही संजीवनी लेकर आएंगे, और वो संजीवनी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए किस प्रकार से व्यवहार देखें जो हमें उनसे सीखना चाहिए। वो छलांग लगा करके उड़ते हैं और सूर्य से कहते हैं, हमारे कुनबे के बड़े कवि ने लिखा कि हे सूर्य देव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना। विनम्रता किस प्रकार, कैसे बात की जाए, अगर हम किसी से जाते हैं, राजदूत हैं, तो किस प्रकार बात की जाए कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना। अगले ही क्षण यह भी भय कि यदि सूर्यदेव ने मेरी बात को हल्के में ले लिया तो धीरे से अपना विजिटिंग कार्ड भी पकड़ा आते हैं कि आपको ध्यान रहे कि मैं हूं कौन, कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना, वरना दिनकर यह ध्यान रहे अंजनी तनय से पाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है। तो ये तेवर, ये चीजें हमें रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा पूरा जीवन रामचरितमानस की तरह हो जाए तो निश्चित रूप से राम राज्य आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि निश्चित रूप से राम राज्य आया जाए। जब से देश में भगवाधारी आए हैं, मैं खास तौर पे सीधा कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, तो आपको नहीं लगता कि काफी कुछ ये रामायण से प्रेरित होकर कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से रामायण में आपने देखा होगा, चाहे किष्किंधा का युद्ध हो, चाहे लंका का युद्ध हो, युद्ध करने के बाद राम जी ने ना तो वहां अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बिठाया, ना उसको उस जो देश जीते उन्होंने उसको अपने राज्य में सम्मिलित किया, बल्कि वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे विभीषण जी हो, चाहे उनके हाथ में ही उनका राज्य दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि पुष्पक विमान को उस समय बड़ा माना जाता था, राम जी ने पुष्पक विमान का मोह भी नहीं किया। राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बनाकर गए थे, लेकिन वापस मित्रता का सेतु बनाकर आए। तो ऐसे में कवि हृदय क्या सोचता है? यही तो राम राज्य है। जैसे आपने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं राम के चरित्र से प्रभावित हैं और उसी राम राज्य की ओर देश को लेकर के जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आपने बात की ये राम राज्य वसुधैव कुटुंबकम के, हम किसी देश पर
जीत, जिसके लिए जय और पराजय कुछ है ही नहीं, जिसके लिए मानवता सब कुछ हो, ऐसा देश, ऐसा समाज, ऐसा विश्व बन सके, ये राम का चरित्र है, ये राम राज्य की परिकल्पना है। क्योंकि राम वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना के केंद्र बिंदु हैं। राम पूरे वसुधैव कुटुंबकम के प्रेरणा के केंद्र में राम हैं। अगर राम की अवधारणा है, राम हैं, तभी वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना यथार्थ में परिवर्तित हो सकती है, राम राज्य आ सकता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं राम राज्य के ऊपर कुछ पंक्तियां आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं दर्शकों तक कि राम राज्य है क्या। कि राम नहीं नारा है केवल, राम नहीं नारा है केवल, राम राज्य की धारा है। अगर हम राम राज्य की बात करें, अक्सर हम बातचीत में भी इस बात का उल्लेख किया करते हैं कि राम राज्य है। कि राम राज्य का अर्थ ही यही है कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे। मुझे रामचरितमानस की वो पंक्ति भी याद आ रही है कि राम राज्य है क्या। उन्होंने बहुत, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अल्प मृत्यु नहीं कबू नहु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। उन्होंने दो पंक्ति में बाबा ने लिख दिया कि राम राज्य हो कैसा हो। ऐसा राम राज्य जहां कोई बीमार न पड़े, जहां किसी की अल्प मृत्यु, चिकित्सा के अभाव में अल्प मृत्यु न हो जाए, किसी का आतंकी हमले में किसी की मृत्यु न हो जाए। ऐसा राम राज्य जहां सभी सुखी रहें, ऐसा राम राज्य जहां सभी शिक्षित रहें, जहां कोई अबुध न रहे, ऐसे राम राज्य की परिकल्पना जहां समरसता हो, समता हो। तो राम राज्य कैसा हो कि राम नहीं नारा है केवल, राम नहीं नारा है केवल, राम राज्य की धारा है। जहां बसंती हर मौसम हो, कभी न पतझड़ आता हो, जहां बसंती हर मौसम हो, कभी न पतझड़ आता हो, और सुवासित लोकतंत्र हो, झूम पवन संग गाता हो, धर्म ध्वजा हो सिंहासन पर, धर्म ध्वजा हो सिंहासन पर, जहां न्याय को अर्थ मिले, हर एक घर मंदिर हो जाए, हृदय हृदय में सुमन खिले, और हो भिलनी की पूर्ण प्रतीक्षा, हो भिलनी की पूर्ण प्रतीक्षा, हर केवट को धाम मिले, सबके अपने सपने सच हों, सबको अपने राम मिले, सबके अपने सपने सच हों, सबको अपने राम मिले, लहर लहर जिस तट को चूमे, लहर लहर जिस तट को चूमे, राम वही किनारा है, राम नहीं नारा है केवल, राम राज्य की धारा है। राम नहीं नारा केवल, राम राज्य की धारा है। अगर मैं सच में कहूं तो रामायण को अगर आप तत्व विश्लेषणी की तरफ पढ़ेंगे तो उसके एक एक श्लोक के अंदर पूरा सागर है। वो इतना विस्तार सागर है कि अगर मेरी पूरी जिंदगी लग जाए तो मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से राम में मैं कहूं कि रामायण के अंदर एक पूरी राजतंत्र चलाने की पॉलिसी लिखी हुई है कि किस तरीके से पॉलिसी चलाई जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने देखा कि जिस तरीके से भगवान माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी जब जाते हैं लंका, तो लंका के राजा रावण बहुत अभिमानी बताए गए। राजा रावण बड़े बड़े राजाओं से नहीं मिलते थे, हनुमान जी तो एक तुच्छ प्राणी थे। तो जिस तरीके वो गए तो उन्हें पता था कि रावण उनसे मुलाकात नहीं करेगा, इसलिए अशोक वाटिका में जाकर पहले वो अपना पावर दिखाते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, हालात यहां तक पहुंचा देते हैं कि मेघदूत को ब्रह्मास्त्र चलाने तक मजबूर कर देते हैं। क्योंकि जब मेघदूत को ब्रह्मास्त्र चलाने पर मजबूर होना पड़ता है मेघनाथ को, तो उन्हें लगता है रावण को कि कोई मजबूत साथी दुश्मन मिला है, तो इसलिए वो हनुमान जी को अपने महल में बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कवि महोदय कि रावण ने जब हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी भी डिप्लोमेसी की एक पॉलिसी थी, राम जी ने जिस तरीके से एक दूत को ट्रेनिंग देकर भेजा, तो आप क्या कहेंगे कि रामायण वाक्य में एक राजतंत्र, पूरा राजकाट चलाने की एक पूरी की पूरी डिक्शनरी है? बिल्कुल। आपने जिस संदर्भ की बात की, मैं उसी संदर्भ को अगर इस प्रकार से देखूं कि जब प्रभु, यहां पे दो चीजें हैं। प्रभु श्री राम के आदेश से, उनकी इच्छा से लंका में प्रवेश करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जब वहां लंका में प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। डिप्लोमेसी की सारी चीजें, किस प्रकार एक राजदूत को व्यवहार करना चाहिए जब वह किसी शत्रु देश में जा रहा है। और एक चीज और, जो आजकल एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा शब्द है, अगर कहा जाए कि पहला सर्जिकल स्ट्राइक करने का श्रेय हनुमान जी को जाता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जैसे जैसे वो जाते हैं, जब वो प्रवेश करते हैं तो उनका रूप बिल्कुल वह मक्खी के मच्छर के रूप में वो प्रवेश करते हैं लंका के अंदर। और जब वह माता सीता के समीप पहुंचते हैं तो उसी रूप में बात कर रहे होते हैं। जब मां को शंका होती है कि आप क्या कर पाओगे, तब अपने विकराल रूप में आकर के प्रकट होते हैं। जब वह विभीषण के पास जाते हैं तो अपना स्वरूप बदल करके जाते हैं। और
वो जब वहां पहुंचते हैं तब वो सोचते हैं कि मैं यहां पहुंच तो गया, लेकिन प्रभु श्री राम तक की बात, प्रभु श्री राम हैं क्या, ये सामने वाले को यह संदेश दूं तो दूं कैसे। तभी मंदोदरी के रूप में जो उनको संदेश मिलता है, मंदोदरी कहती है, और क्षमा करें, मंदोदरी नहीं, उन तक यह संदेश आता है, सेविका है त्रिजटा, जी हाँ, त्रिजटा सेविका है, त्रिजटा को स्वप्न आया है कि लंका धू धू करके जल रही है, तो उनको यह मैसेज मिल जाता है कि एसएमएस आ गया प्रभु का कि यह काम भी करके आना है। बिना ये किए यह संदेश वहां तक पहुंचेगा नहीं कि प्रभु श्री राम हैं क्या और राम का पुरुषार्थ क्या है, राम का सत्य क्या है, राम का न्याय क्या है। तो वह पूरे लंका को जलाने का वो प्रकरण करते हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से वह वार्तालाप करते हैं रावण के सम्मुख बैठ करके, और उसका सारा मनोबल लंका दहन से लेकर के वार्तालाप के दौरान वह जिस प्रकार से रावण का मनोबल गिराते हैं कि तुम हो कौन, वही रावण अपनी जो वाहवाही कर रहा है, अपनी प्रशंसा कर रहा है, जिसे बाली यूं लेकर के साथ समुद्र के साथ चक्कर लगा लिया करता था अपने बाहों में दबा करके। तो बहुत सारी बातें, किस प्रकार से मनोबल गिराया जाए, किस प्रकार से शत्रु तक अपना संदेश पहुंचाया जाए, पूरी की पूरी राजतंत्र को अगर देखा जाए तो रामायण में समाहित है। बहुत कुछ है जो रामायण से सीखा गया है, और निरंतर हम सीखते रहेंगे, प्रेरित होते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से रामायण है, रामायण राजतंत्र की एक पूरी डिक्शनरी है, पूरी पाठशाला है। उसी का प्रमाण है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, पूरी लंका दहन करते हैं, तो उन्हें यह रहता है कि लंका दहन कर दिया, शत्रुओं के बीच में आकर डंका बजा दिया, लेकिन शत्रु के घर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मुझ तक कैसे पहुंचेगी। तो वो विभीषण के माध्यम से अपना एक दूत भी वहां छोड़ के जाते हैं, जो विभीषण उन्हें पल पल की जानकारी देता है, और रावण वध में विभीषण का बहुत बड़ा योगदान है, ये हर कोई व्यक्ति जानता है। देखिए दिनेश जी, जिस तरीके से सनातन अब परचम फैला रहा है, अब जब से ये भगवाधारी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, आप देख रहे हैं कि चाहे गीता, हरियाणा का गीता जयंती महोत्सव हो, योगा डे हो, होली हो, दिवाली हो, पूरे वर्ल्ड में मनाई जाने लगी है। आपको नहीं लगता कि सनातन का परचम जो विश्व गुरु का था भारत का, वो अब दोबारा विश्व गुरु की तरफ भारत बढ़ने लगा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। मुझे अपनी एक पंक्ति याद आ रही है, भारत बिल्कुल विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रकार से भारत ने करवट लिया, और सही सबसे बड़ी बात यह है कि राम राष्ट्र हैं। अगर हम राष्ट्र और राम को एक रूप में देखें, क्योंकि राम वह माध्यम है जो सेतु का कार्य कर रहा है, राम वह माध्यम है जो एक को दूसरे से जोड़ रहा है। तो भारत अपने सनातनी स्वरूप में जिस प्रकार से आगे आ रहा है, निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। कोटि कर्मरत भुजा में दीप जगमगा रहे, प्रसन्न हो मां भारती आरती हैं गा रहे। जब ये करोड़ों करोड़ पुत्र उनके कर्मरत होकर के लग जाएं आरती करने के लिए, सनातनी धर्म को अपने हाथों में उठा करके, मुझे एक पंक्ति की और बहुत स्पष्टीकरण के साथ मैं कहता हूं कि संस्कृति के थाल पर विज्ञान का कपूर हो, संस्कृति के थाल पर विज्ञान का कपूर हो, विकास का प्रकाश देख शत्रु चूर चूर हो। तो इस प्रकार से भारत विश्व गुरु बनने के लिए निरंतर अग्रसर है, और वह दिन दूर नहीं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में विश्व गुरु बनकर रहेंगे। विकास का प्रकाश हो, शत्रु चूर चूर हो, इसका पुख्ता प्रमाण यह है कि जिस समय कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में वैक्सीन भेजी थी, तो ताइवान के आला अधिकारियों ने एक ट्वीट किया था जिसमें दिखाया गया था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। उसका मतलब यह था कि भगवान हनुमान जी मोदी जी के रूप में जो कोरोना वैक्सीन मिली, तो उनको लगा कि जैसे हनुमान जी वाकई में संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, उनके लिए वो कोरोना वैक्सीन संजीवनी बूटी की तरह ही सिद्ध हुई थी। तो जिस तरीके से अब भगवा दोबारा परचम लहरा रहा है, सनातन पूरे अपने यौवन पर है, सनातन मैं कहूं कि पूरे विश्व को दोबारा सनातन का लोहा मानना पड़ेगा, विश्व गुरु भारत बनेगा, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब सनातन धर्म फैल रहा है, और सनातन धर्म के साथ साथ जिस तरीके से भारत लगातार एक के बाद एक परचम लहराता जा रहा है, 2023 इसका पुख्ता गवाह है। 2023 का इतिहास जब भी कोई उठा के देखेगा तो कहेगा कि वर्ल्ड में अगर कोई क्रांति आई थी तो भारत में आई थी। 2023 का इतिहास कोई जुटला नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब 2024 में रामलला अपने घर में विराजमान होंगे, तो 22 जनवरी को जो मुझे मानना है कि मेरा विश्वास ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हर साल 22 जनवरी को एक कलयुग की दिवाली मनाई जाएगी, और आने वाले समय में हम 2 दिवालियां मनाएंगे, एक कार्तिक की अमावस्या को, एक 22 जनवरी को, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम 500 सालों का तंबू का वनवास काटकर अपने घर में वापिस आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।